दिव्यांग नाम मिलने से तो वो तो नहीं, समस्या तो दूर नहीं होगी। 40% से वैसे दिव्यांग कहते हैं उसको, 40% से जो सुविधा मिलनी चाहिए उसको सुविधा तो नहीं दे रहे। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हमारी दिव्यांगता की जो पहचान है, जो यूडीआईडी कार्ड है, वो यूडीआईडी कार्ड तक नहीं हमारे बन पाते। दिक्कत ज़्यादा ही है, परेशानी है, खर्चा भी है आदमी का, फिर बच्चे भी स्कूल जाते हैं, उनके लिए भी फीस के लिए कम पड़ जाते हैं, कमाई हमारी इतनी है नहीं। नमस्कार, न्यूज़ क्लिप में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, देश की संसद से कुछ सौ मीटर दूर, जहां पर देश भर के अलग अलग हिस्सों से हज़ारों की संख्या में विकलांग आए हैं, जो किसी न किसी तरह के शारीरिक रूप से अक्षम हैं और वो अपने अधिकार की मांग को लेकर ये पहुँचे हैं। उनका सबसे बड़ा मांग है इस रैली के अंदर जो पेंशन को स्कीम नहीं अधिकार बनाना चाहिए, और इसके अलावा कई सारे मुद्दे को लेकर यहाँ पहुँचे हैं। और ये तमिलनाडु से लेकर, केरल से लेकर, हरियाणा, फिर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, अलग अलग राज्यों से यहाँ पहुँचे हैं। हम इनसे बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे जो ये लोग क्या, इनकी मुख्य डिमांड क्या है और सरकारों से ये क्या चाहते हैं। और इनके समर्थन में देश की संसद से कई सारे अलग अलग पार्टियों के, पॉलिटिकल पार्टी के सांसद भी पहुँचे हैं। वो इनसे क्या कहते हैं और इनसे क्या वादा करते हैं और आगे का इनका रास्ता क्या होगा। विकलांगों की सबसे बड़ी समस्या है रोजगार को लेकर के। सरकार वादे तो बड़े बड़े करती है परंतु रोजगार के मुद्दे पर बात आती है तो विकलांगों के लिए रोजगार के लिए कोई सुविधा नहीं है। और दूसरा पेंशन की, हरियाणा में पेंशन 3000 रुपये पेंशन मिलती है, जिससे विकलांगों को अपना रोजगार चलाना और घर गृहस्थी चलाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम सरकार से विनती करते हैं कि विकलांगों की पेंशन कम से कम 5000 रुपये राज्य सरकार से और 5000 रुपये केंद्र सरकार से मिलनी चाहिए। हम पेंशन का अधिकार मांग रहे हैं। राजस्थान में 2021 में कानून पारित हुआ जिसके अनुसार जो है, जिसके तहत सभी लोगों को पेंशन का अधिकार मिलता है, जितने भी बेनिफिशियरीज हैं उनको सब पेंशन का अधिकार है। अभी तक जो भी राज्य या केंद्र स्तर पर भी जो है वो पेंशन का स्कीम ही है, अधिकार के रूप में कोई कानून पारित नहीं हुआ है। राजस्थान एक पहला राज्य है जहाँ पर पेंशन का अधिकार के रूप में ये हुआ। स्कीम तो कभी बंद हो सकता है मगर कानून कभी भी, कानून को रिपील करने के लिए वापस असेंबली या पार्लियामेंट की जरूरत पड़ेगी। एक तो पेंशन का अधिकार मिलेगा, एक न्यूनतम रकम तय की जाएगी, नंबर 1। दूसरा, उसी कानून के तहत जो है पेंशन में हर साल में वृद्धि की जाएगी। अभी केंद्र सरकार ने जो है 2012 के बाद जो केंद्र सरकार जो पैसा देती है, जो रकम देती है, उसमें एक पैसे की वृद्धि नहीं की है। 2012 से लेकर आज तक केंद्र सरकार केवल विकलांग पेंशन के नाम पर जो है 300 रुपया दे रही है। जी कम से कम 5-6 हज़ार रुपये तो हमारी पेंशन होनी चाहिए। और ख़ास करके जी यार यूआईडी कार्ड बनवाओ तो उसमें ये डॉक्टर लोग बड़ा परेशान करते हैं। जी मेरा खुद 50% था, मैंने उनसे कहा मेरा 80 या 90% कर दो, तो मुझसे यूँ कहने लगा डॉक्टर तू क्या हवाई जहाज में घूमेगा या तेरा इतना बना दूँ। दिव्यांगों को जानकारियाँ नहीं है, कहाँ बनते हैं, डॉक्टर लोग परेशान करते हैं। 100% डिसेबल को जो है 50% देते हैं और पेंशन में बहुत सारी दिक्कतें हैं। अब जो बंदा 5 साल का, उसको दिल्ली का रेजिडेंस मांगते हैं। ये सारी समस्याएं हैं। समस्या इतनी है कि हम उसको काउंटिंग नहीं कर सकते। विकलांगों के लिए समस्या तो बहुत सी है जी। कुछ यहाँ पे मतलब जो मांगे हमारी है, एक तो पेंशन के लिए जी सर, ये केंद्र सरकार 300 रुपये दे रही है, इसमें कोई गुजारा तो नहीं होता। और राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि 5000 रुपये पेंशन की जाए, 5000 रुपये केंद्र सरकार और 5000 रुपये और राज्य सरकार दें, ताकि बेरोजगार जो विकलांग है उनके रोजी रोटी का, बच्चे पालन का, सभी मतलब मुसीबत है जो उनका गुजारा उसके। अभी जो बजट आया है उसमें विकलांगों को या डिफरेंटली एबल्ड कह लीजिए, जो सरकार कहती है, उन लोगों के लिए जो बजट का आवंटन है वो कम हुआ है। ये लोग पूरे समाज की मदद के तलबगार हैं। सरकार को, समाज को इन लोगों के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए और इनकी मदद के लिए जो सरकारी संसाधन हैं उनका उपयोग होना चाहिए। जो पेंशन की राशि दी जाती है वो बहुत कम है, उसमें कुछ होने वाला नहीं है। तो हम इनकी मांग के साथ पूरे तरीके से खड़े हैं कि मिनिमम 5000 का पेंशन तो होना ही चाहिए। इनको अगर न्याय देना हो तो ये पेंशन बढ़नी चाहिए, सेंट्रल शेयर बढ़ना चाहिए। और जो ऑर्गेनाइजर्स ने यहाँ पर 5000 रुपये का डिमांड रखा है,
5,000 रुपए ये डिजर्व करते हैं, इनको मिलना चाहिए। These are all genuine demands. Disabled platform. I think the government is giving so much of concessions to others, but these are the needy, deserving people. And it's surprising and shocking that government doesn't have an eye and a ear for these people. So we have come here to spread solidarity with them, and we will raise these issues in the parliament. We will fight for it. अभी आपने वीडियो में सुना और देखा किस तरीके से इनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किलों में गुजर रही है, और केंद्र सरकार आज भी इस महंगाई के दौर में मात्र 300 रुपये इनको पेंशन अपने हिस्से की देती है, जबकि इनकी डिमांड 5,000 की है। और इसी डिमांड को पूरा करने के लिए असेंबली लगाई है इन्होंने, धरना प्रदर्शन नहीं, एक तरीके का इसको असेंबली या सभा का नाम दिया है, जिसमें देश भर से लोग जुटे थे। और हर पॉलिटिकल पार्टी का, एनसीपी, एसपी, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, अलग अलग पार्टियों के जो सांसद थे वो भी यहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने इनको एश्योर किया है जो इनकी आवाज़ जो सदन के अंदर ज़रूर उठाएंगे, और बजट सत्र के दौरान वो सरकार से डिमांड करेंगे जो केंद्र सरकार अपने बजट का जो हिस्सा है 300 से बढ़ाकर कम से कम 5,000 करे, जिनसे ये अपना जीवन आत्मसम्मान के साथ जी पाएँ। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे न्यूज़ क्लिक। बहुत बहुत धन्यवाद।